डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सेल पे अकाउंटेंट का काम करना या अकाउंटिंग का काम करना हम आपको बता रहे हैं। आप इसको देखें, थोड़ा सा मैं आपको यही कोशिश करूंगा इसी पेज पे समझाऊं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको लाइनें दे देते हैं। ये लाइन हमने दे दी, इसको बोल्ड करते हैं। आप सबसे पहले इसमें आप जो है ना कैश बुक डिज़ाइन दे लें, कैश बुक और लेजर डिज़ाइन दे लेते हैं हम लोग। इसमें ये डेट का कॉलम हो गया और इसको थोड़ा सा हमने यहाँ कर लिया और ये हमने यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लें, इसको कर लें 12 कर लेते हैं और इसको भी हम 12 कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको आप यहाँ पे लिख दें कैश बुक, आप इसको लिख दें यहाँ पे कैश बुक। कैश बुक आपने लिख दिया और इसको यहाँ लिखें आप डेट, पर्टिकुलर, particulars, receipt, पेमेंट, बैलेंस। अब इसमें हम जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ डेट लगा 1/1/017 और हम यहाँ लिखते हैं कैपिटल। ये कैपिटल आपका यहाँ आया मिसाल के तौर पे 1 लाख। तो अब इसका फार्मूला लगाएं इस तरह से, प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा, इंटर कर दें इसको, फिर यहाँ आके फिर प्लस करें और यहाँ लेके जाएं इसको, फिर प्लस करें, फिर इसको यहाँ लेके आएँ और फिर माइनस करें, इसको यहाँ लेके आएँ और इंटर कर दें। ये इंटर हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको नीचे तक ले आएँ यहाँ तक, ठीक है। अब जो भी एंट्री करेंगे आप यहाँ आता जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमें पेमेंट करनी है 2 तारीख को 2/1/017, अगर आपको पेमेंट करनी है फर्नीचर पेमेंट करते हैं आप 500 रुपये, तो ये आपने 500 रुपये पेमेंट कर दी, ये बन गए आपके 99,500, ठीक है। अब इसको हम लेजर बनाते हैं। यहाँ पे लेजर हम इसको इस तरह से बना लेते हैं कि जनाब ये देखिए आप कि यहाँ पर ये हमारा जो है, इसको थोड़ा सा आप बड़ा करें, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका ये यहाँ पर ये आपने इसको मर्ज कर दिया और ये यहाँ पे मर्ज कर दिया। आपने यहाँ पे लिखा लेजर अकाउंट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ लिखा आपने डेट, पर्टिकुलर, फिर आपका DR, फिर CR, फिर बैलेंस और फिर DR और CR, ठीक है। एक ये हो गया आपका, ये बना दिया। इसको आप सेंट्रलाइज कर लें और उसके बाद जो है आप इसकी कॉपी करें और इसको यहाँ जोड़ें। फिर एक और यहाँ पे कर लेते हैं हम, फिर एक और हम यहाँ पे कर लेते हैं। इस 4 का है, 4 में ही हम इसको कोशिश करते हैं कि आपको इसमें बताएं किस तरह से काम होगा। अब ये जैसे हमारा कैपिटल का हो जाएगा कैपिटल, फिर ये हमारा सेल का हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं फर्नीचर का, फर्नीचर। अब देखिए ये जो अब इसमें ये कैपिटल लगा, ये फर्नीचर। फिर हम यहाँ पे एक एंट्री करते हैं मिसाल 3 तारीख को 3/1/017 और यहाँ लिखते हैं आप सेल लिखेंगे आप। तो ये यहाँ रिसिट साइड में जो भी पैसा आता है हम रिसिट साइड में लिखते हैं ना, इसको भी आप सेंट्रलाइज कर दें। अब यहाँ पे आ गया आपके मिसाल के तौर पे 6000, तो आप देखें आपका ये कैश एंड बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद 4 तारीख है 4/1/017 और यहाँ पे आप जो है 17, फिर यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर आपने लिख दिया और फिर पेमेंट अगर आप कर रहे हैं इसमें यहाँ पे मिसाल के तौर पे 4000 की, तो ये आपका यहाँ से जो है माइनस जाएगा। अब इसके अंदर अगर 5 तारीख को हम 5/1/017 और हमने लिखा यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट की आपने 10,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है। ये आपने 10,000 की पेमेंट कर दी। अब मिसाल के तौर पे इसी तरह से हम जो है और हम अगर पेमेंट यहाँ करते हैं
हम यहाँ पे सेल की एंट्री करते हैं, तो ये हमारे पास जो है 6 तारीख, या सपोज ये कर लिया कि चले 5 तारीख में ही हम इन सब की एंट्रियाँ कर देते हैं। अब ये हमारे पास फर्नीचर, फिर फर्नीचर हमने 16,000 का ले लिया सपोज, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपका 8,000 का आ गया, और आपके पास जो है सेल आपके पास आ गई 25,000। असल में जब प्रोफेशनल वर्क होता है तो हम जो है उसमें एक हमारे पास रिसिप्ट कॉलम होता है और एक हमारे पास पेमेंट्स होती है। ये प्रोफेशनल होता है जब अकाउंटेंट का काम करता है। जब अकाउंटेंट का काम करते हैं तो ये हमारे पास प्रोफेशनल काम होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो कैपिटल है, आपने ये कैपिटल यहाँ पे लिख दिया, ये सेल लिख दिया, इसको बड़ा कर लें थोड़ा ताकि पता चल जाए ये सेल है, सेल को बड़ा कर लें आप। फिर उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर को आपने यहाँ इसको बड़ा कर लें। फिर यहाँ पे आप ऑफिस इक्विपमेंट को आप यहाँ पे जो है ऑफिस इक्विपमेंट को बड़ा कर लें आप। अब एक बात याद रखिएगा, अब ये हमारे पास क्रेडिट वाले, इसका फार्मूला लगाने का तरीका कुछ और होगा और पेमेंट्स का फार्मूला लगाने का तरीका कुछ और होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस क्रेडिट इंटर, फिर प्लस और फिर माइनस ये सेल, इंटर कर दिया। आप इसको यहाँ से पकड़ के और यहाँ ले आए नीचे। यही फार्मूला आपका सेल में लगेगा, यानी क्रेडिट फार्मूला है ये। अब डेबिट फार्मूला किस तरह से लगेगा, ये प्लस ये सेल, इसको इंटर कर दें, फिर प्लस, फिर ये सेल, फिर प्लस, फिर ये वाला सेल, फिर माइनस ये वाला सेल, इसको इंटर कर दें और इसको पकड़ के नीचे तक इसको ले आए। ये आपका डेबिट का फार्मूला लग गया। आपने यहाँ से कॉपी की और यहाँ आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, रिसिट साइड हमेशा आपकी क्रेडिट में जाती है। आपने ये जो कैपिटल का अमाउंट है 110 यहाँ पे लिखा आपने 11017, और यहाँ लिखे आप कैश बुक, और ये जो आपका 1 लाख रुपए क्रेडिट में आ जाएगा आपका, ये क्रेडिट में आ गया। और यहाँ पे आपने CR लगा देना है। फिर फर्नीचर, अब फर्नीचर कितने हैं, 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर हैं। ये फर्नीचर की एक ये हमने लिया, फिर दूसरा फर्नीचर ये है, और फिर तीसरा फर्नीचर ये है। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके आप इसको यहाँ पेस्ट कर दें, और यहाँ पे इनका अमाउंट है ये 500, ये 500 आपने यहाँ लिखा। पेमेंट साइड हमेशा, ये जो पेमेंट साइड हमेशा डेबिट में आती है, 500 आपने यहाँ लिखा। सॉरी, ये हमारा जो है ये सेल का है, तो इसमें सेल वाली एंट्री आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर सेल की एक ये है हमारे पास और एक ये सेल है, एक सेल और लिख देते हैं हम लोग, और वो है हमारे पास 30,000, ठीक है। तो एक सेल ये, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल करके फिर इसको यहाँ पे आपने कॉपी करी, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट करते हैं आप। ये पेस्ट कर दिया आपने, और इधर एक एंट्री और डाल दें आप 61017, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 61017। अब इसका अमाउंट है सेल का, एक ये है, फिर कंट्रोल दबा के एक ये और एक ये, फिर इसको कॉपी करें और ये आपका यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। ये देखें पेस्ट किया, ये आपके 61,000 हो गए, और ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस ही है। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया आपका। उसके बाद फर्नीचर हमारे पास एक ये, फिर कंट्रोल लगा के फिर इसको आप यहाँ से ले लें, फिर कंट्रोल करके यहाँ से करें और इसको कॉपी कर लें। ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। अब उसके बाद फर्नीचर का अमाउंट एक ये है, फिर कंट्रोल, फिर एक ये है, और फिर एक ये है, फिर आपने इसको कॉपी किया और यहाँ डेबिट में रख दिया लाके, ये हो गया। और ये आपका डेबिट बैलेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप सेंट्रलाइज कर दें, ये सेंट्रलाइज हो गया। फिर ऑफिस इक्विपमेंट आपका एक ये है और एक आपका ये है। आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अमाउंट है हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट का एक ये है, और फिर कंट्रोल करके हमने एक ये और कॉपी की आपने और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये हमारा DR आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसका ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस हम किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए,
आपने इसको यहाँ पे रखा, आपने लिखा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस और यहाँ पे आपने लिखा DR और यहाँ लिखा आपने CR। यहाँ लिखा, यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर्स आपने लिख दिया और यहाँ पे आप लिखते हैं 31/1/017। ठीक है, इसको भी सेंटर में कर देते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा इनको भी सेंटर में करते हैं, इनको और बड़ा कर देते हैं। अब देखें, ये आपने यहाँ लिखना है सबसे पहले कैश इन हैंड, फिर उसके बाद देखें ये कैपिटल है, कैपिटल आप यहाँ लिख दें। ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको हम यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये सेल है, आप सेल लिख दें यहाँ पे। फिर फर्नीचर है, आप सेल, तो ये फर्नीचर है। फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया। अब देखिए इसको हम यहाँ पे प्लस करके ये इसका जो कैश इन हैंड आ रहा है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पर लेके इसको इंटर कर दिया। कैपिटल को आप यहाँ पे प्लस करें और ये वाला इसको यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ ले जाएं, फिर प्लस करें सेल को, ये सेल आ गई आपकी। फिर आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर प्लस करें और ये अमाउंट लगाएं यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट का आपने ये यहाँ पे इंटर किया। जब आप इसका टोटल करते हैं यहाँ पे, तो आप ये और ये जब टोटल करते हैं ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो अगर आप छोटा कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और इन लेजरों को आप अलग अलग शीट पे भी बना सकते हैं, अलग अलग शीट पे भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये जैसे मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं यहाँ पे आप लेजर बनाएं, तो एक मिसाल है कि इसको आपने यहाँ पे ले जाएं और अलग से एक लेजर यहाँ डिज़ाइन दे सकते हैं आप ना, यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। और इसको यानी ये पूरा आपने जो पूरा है कि आपका लेजर बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ पे, और ये आपका एक पूरा लेजर जो है बन सकता है। इसमें सारी आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से और भी बन सकते हैं। तो आपने देखा ये, और इसको चाहे तो आप कलर दे दें, ये कलर दे दिया आपने, और इसको भी कलर दे दें, इसको भी कलर दे दें। कलर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ये देंगे, ये भी कलर दे दें, और आपने इसको भी कलर दे दिया, इसको भी आप कलर दे सकते हैं, और आप इसको भी कलर दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि देखिए किस तरह से हमने इस पर काम किया और हमें पता चल गया कि किस तरह से ये काम किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके, अल्लाह।